हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत कुछ आपको जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देखिए, कम टाइम में ही आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है ये 14 जनवरी है। फॉर्म में अगर जो करेक्शन आपको कुछ करना होगा तो ये करेक्शन विंडो ओपन होगी 18 से 20 जनवरी के बीच में। बाद में अभी देखिएगा, फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड होगी और करेक्शन की डेट भी एक्सटेंड होगी, लेकिन उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एंड करेक्शन की नीड ना हो तो हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि सीयूटी पीजी का फॉर्म कैसे फिल करना है। अभी पूरा एक बार एनालिसिस कर लेंगे, पूरा ब्रोशर पढ़ेंगे। उसके बाद नियर अराउंड 1 वीक में एक वीडियो आएगी, उसको आप देख के फिर फॉर्म फिल करिएगा। अभी तुरंत फॉर्म फिल करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना? तो नियर अराउंड 4 to 5 डेज वेट कर लीजिए, एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट आपका एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम आपका मार्च में होगा। डेट अभी यहाँ पे फिक्स नहीं है, लेकिन हर बार आपका एग्जाम जो है ना 10th मार्च से लेके 30th मार्च के बीच में आपका एग्जाम होता है। 2024 में भी इसी टाइम हुआ था, 25 में भी इसी टाइम हुआ था, 26 में भी सेम इसी टाइम पे होगा। तो 10 से 30th के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। पूरा शेड्यूल हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। मार्च में आपका एग्जाम होगा। अप्रैल में जो है आपकी आंसर की आ जाएगी। एंड मई के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा। उसके बाद से जितने भी जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा उनके अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं, उसको आपको अप्लाई करना होगा। फिर वहाँ पे मेरिट बनेगी। आप अगर वहाँ पे क्वालिफाई करेंगे देन पूरा काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस ये जुलाई अगस्त तक जाएगा। जो कॉलेज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये मई मंथ से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस कितनी होगी? तो फॉर जनरल कैटेगरी 1400 फीस है। आप देखिए क्या है, सीयूटी पीजी में बहुत सारे पेपर कोड बनाए गए हैं। जैसे आप अगर एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर कोड आपका क्या है, COQP 12। इसमें एनालिटिक्स है, लेबर स्टडीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सोशल इंटरप्रेन्योरशिप है, इनका पेपर कोड है COQP 12। एलएलबी के लिए पेपर कोड है COQP 11। इकोनॉमिक्स के लिए पेपर कोड है COQP 10। तो सभी डिफरेंट पेपर कोड है। आप अगर दो पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं या आप अगर केवल एक पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्म की फीस कितनी होगी? 1400। EWS OBC के लिए 1200 फॉर्म की फीस है। SC ST एंड थर्ड जेंडर 1100। PWBD स्टूडेंट के लिए 1000। एंड जो फॉरेन स्टूडेंट है इनके लिए फीस कितनी होगी? 7000। अब आप सपोज कीजिए मैक्सिमम आप 4 पेपर कोड का एग्जाम आप दे सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक आपने COQP 12 MBA का दे दिया, एक COQP 11 LLB का दे दिया। आप सपोज कि इकोनॉमिक्स भी देना चाहते हैं, उसका पेपर कोड COQP 10 है। तो मैक्सिमम आप 4 पेपर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। एक सेलेक्ट करिए या दो सेलेक्ट करिए, फॉर्म की फीस कितनी होगी? फॉर जनरल कैटेगरी 1400। और एक्स्ट्रा अगर आप एक और पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं तो पर टेस्ट पेपर आपको 700 पे करना होगा फॉर जनरल कैटेगरी। अदर कैटेगरी का भी आप एडिशनल फीस देख सकते हैं। तो ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस है। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इस बार भी आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। पेपर जैसे पहले बाइलिंगुअल आता था, इस बार भी आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा। एक बार आपको एग्जाम पैटर्न समझ लेना है। कुछ जनरल पेपर हैं, जैसे जनरल MBA है, फिर LLB है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जो MBA का पेपर कोड है COQP 12, इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर है। इसका एग्जाम NTA कंडक्ट कराती है। अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये वो क्लियर नहीं बताते, लेकिन लास्ट ईयर इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। सेम इसी तरीके से COQP 11 में भी टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन। 300 मार्क्स का आपका पेपर है। इसमें क्वांट है, रीजनिंग है, GS है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर है। लैंग्वेज में ऑप्शन है, या तो आप हिंदी करिए या तो इंग्लिश करिए। अदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे ये बाइलिंगुअल होंगे। COQP 12 में क्वांट है, रीजनिंग है, DI है, लैंग्वेज में यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये जो COQP 12 है, COQP 11 है, यहाँ पे इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर जितने भी पेपर है ना CUT PG में, यहाँ पे पूरा डोमेन स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज कीजिए आप इकोनॉमिक्स पेपर कोड COQP 10 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पूरे 75 क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स के होंगे, बाइलिंगुअल होंगे।
कॉमर्स के लिए आई थिंक पेपर कोड COQP 08 है। अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो पूरे 75 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के होंगे, मैथ रीजनिंग लैंग्वेज नहीं होगा, एंड क्वेश्चन पेपर जो है ये पूरा बाइलिंगुअल होगा। एंड मार्किंग स्कीम क्या है? तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, एंड -1 मार्क की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं है, 75 क्वेश्चन, 90 मिनट, मार्किंग स्कीम, सब कुछ सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है ना, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी वाइज। मैक्सिमम में क्या है, कहीं पे भी आप अगर अभी फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस होंगे ये जुलाई अगस्त में होंगे, तब तक आपके सारे मार्कशीट आ जाएंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज की रिक्वायरमेंट, किसी किसी यूनिवर्सिटी में जस्ट पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, कहीं कहीं 45% की रिक्वायरमेंट है, कहीं कहीं पे 50% की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी वाइज। अभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई एज लिमिट भी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एज लिमिट हो सकता है, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आपको जो है एक ओवरव्यू दे दिया है। अब सभी कोर्सेज के सिलेबस आपको कैसे मिलेंगे? तो मैक्सिमम के जो पेपर कोड हैं आपके एग्जाम में, उनके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। डिस्क्रिप्शन में हम आपसे एक लिंक शेयर कर रहे हैं, वहां से आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं वहां से आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सभी PYQ कैसे डाउनलोड करें? तो डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक शेयर करेंगे, वहां से आप PYQ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर MBA एंड LLB की तैयारी कर रहे हैं, देन फिर आपको कोई इशू होने वाला नहीं है। हम लोग जो है MBA एंड LLB के लिए ही तैयारी कराते हैं। तो MBA एंड LLB पेपर कोड COQP 12 एंड 11 से रिलेटेड सभी कंटेंट जो है आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ऐप, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिटेल सिलेबस, सभी PYQ। CUT का एग्जाम 2022 से हो रहा है न्यू पैटर्न पे, तो 22 से लेके 25 तक का पेपर, एंड एक कंपोजिशन की PDF है, जैसे किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, 24 में कितने क्वेश्चन आए हैं, 25 में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो ये सभी PDF जो है आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ऐप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने स्पेशली COQP 12 एंड 11 के लिए एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ मिल जाएगा। या डिस्क्रिप्शन में हमने अभी कॉन्सेप्ट का व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है। आप अगर COQP 12 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सिंपली मेंशन कर दीजिएगा COQP 12 और 11, ठीक है ना। कंप्लीट डिटेल सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा। तो कंप्लीट जो है ना मटेरियल आपको COQP 12 11 के लिए मिल जाएगा। आपकी अगर पूरी तैयारी हो चुकी है, आप अगर इसके लिए प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं, आप अभी कॉन्सेप्ट की बुक ले सकते हैं। MBA एंड LLB दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। जैसे आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं, आप अगर MBA के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 700+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे NTA पैटर्न पे चैप्टर वाइज। जैसे इसमें परसेंटेज है 90 क्वेश्चन है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। लॉजिकल रीजनिंग में 1200+ क्वेश्चन है। DI में टोटल 50 सेट है। DI हम लोगों ने पूरा फ्री में भी यूट्यूब पे कराया है, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, टोटल 50 सेट है कॉन्सेप्ट के साथ, एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर DI के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, पूरी DI आपकी तैयार हो जाएगी। लैंग्वेज में 700+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही। LLB में क्या है, इसमें आपको नियर अराउंड 1100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। CUT MBA में क्वांट का सिलेबस केवल अर्थमेटिक है, एंड COQP 11 में अर्थमेटिक एडवांस दोनों है, तो यहाँ पे 1100 मिल जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में 1200। GS के लिए जो है बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत वाइड है। तो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो NTA पूछती है डिफरेंट एग्जाम में, ये आपको 100 टॉपिक मिल जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम आउट ऑफ 20 मिनिमम 13 14 तो आप कर ले जाएंगे, इस तरीके से इसको बनाया गया है। कंप्यूटर में नियर अराउंड 700+ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लैंग्वेज में भी जो है नियर अराउंड 700+ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बुक सॉल्व करने के बाद आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। COQP 12 में आपको नियर अराउंड 32 फुल मार्क मिल जाएंगे, एंड सेक्शनल में ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, अभी ये 90 है, आपके एग्जाम तक इंक्रीज होके ये 150 सेक्शनल चला जाएगा, तो नियर अराउंड 120 30 मार्क आपको मिल जाएंगे। मॉक NTA पैटर्न पे डिजाइन है, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सिलेबस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए वर्क एंड टाइम है, अब 2025 में वर्क एंड टाइम से COQP 12 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 30 क्वेश्चन, सॉरी 30 मार्क हैं, सभी में 4 क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के आपको मिलेंगे डिफरेंट पैटर्न के, 120 क्वेश्चन
तैयार हो गया आपका वर्क एंड टाइम। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो 3000+ क्वेश्चन आपको मॉक से मिल गया, नियर अराउंड 3000+ क्वेश्चन आपको ई बुक से मिल गया। 6000+ क्वेश्चन जो है इनफ है। 11 में भी जो है 20 फुल मॉक है एंड नियर अराउंड 120 जो है सेक्शनल मॉक है। सेम इसका भी पैटर्न जो है एनटीए पैटर्न पे है। डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। इसका एग्जाम जो है ना, देखिए 75 क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम है। तो अब सीयूटी स्पीड बेस्ड एग्जाम हो गया। पहले 105 मिनट मिलता था 75 क्वेश्चन के लिए। तो आपकी जितनी भी तैयारी है, आपने अगर पूरा सिलेबस कवर कर रखा है तो पहला मॉक दीजिए। आप एक बार एनालिसिस करिए कि कितने स्कोर आपके आ रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। फिर 4-5 डेज का टाइम लीजिए, सब कुछ रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट मॉक दीजिए। इसीलिए इसको हम लोगों ने 30 दिया है। पूरे मॉक के साथ आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। एंड आपने अगर अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है प्रिपरेशन, तो 75 डेज का टाइम है आपके पास। बहुत ही बेसिक लेवल से आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी, एमबीए एंड एलएलबी दोनों के लिए। चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, ई बुक आपको मिल जाएगा, सभी पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे वीडियो फॉर्म में, चैप्टर वाइज भी मिलेंगे। कैलकुलेशन की क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि मेनली जो है क्वांट और डीआई में टाइम लगता है बच्चों को सॉल्व करने में। 25 का पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो कैलकुलेशन आपकी अगर अच्छी है, विथ इन जो है 40-50 सेकेंड में आप क्वेश्चन बना लेंगे। स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, किस टॉपिक को पहले करना है, किसका वेटेज अधिक है। 30 फुल लेंथ मॉक एंड आपको नियर अराउंड 90 सेक्शनल भी मिल जाएगा। एक डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, सभी टीचर स्टूडेंट यहाँ ऐड होते हैं, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। जीडीपीआई का आपको सपोर्ट मिलेगा, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। एंड एक कॉलिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, आप टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कि हमारे मॉक में जो है स्कोर कम आ रहे हैं, मैं क्वांट मेरा थोड़ा सा वीक है, क्या हमें करना चाहिए। तो आपको जो है बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग आएगी। तो आप जो है सीयूटी एमबीए एलएलबी के लिए आप अगर इनरोल करना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट से अगर आप चाहें तो डेमो भी देख सकते हैं। 2022 से न्यू पैटर्न पे इसका एग्जाम हो रहा है एंड हम लोग इसी टाइम से प्रिपेयर करा रहे हैं। तो पूरा जो कंटेंट है ना, एनटीए पैटर्न पे ही आपका डिजाइन है। ई बुक हो, मॉक हो, या पूरी क्लासेस हो। तो ई बुक टेस्ट सीरीज एंड कोर्स के लिए आप एनरोलमेंट अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एमबीए एंड एलएलबी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे आने वाली हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का क्या कट ऑफ रहेगा, टिस एनालिटिक्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगा, डीयू एलएलबी के लिए क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है ना। एमबीए के लिए बहुत अच्छे कॉलेज है नहीं, तो कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं, तो ये सब कुछ जो है हम लोग अपकमिंग वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू यूट्यूब पे अपडेट लेते रहिए। एंड एमबीए एलएलबी के लिए जो हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है ना। ओके देन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।